हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ओबीजी का नेक्स्ट एबॉर्शन। अगर एबॉर्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखें तो एबॉर्शन क्या होता है। एबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय द रिमूवल और एक्सपल्शन ऑफ ए फीटस और एम्ब्रियो फ्रॉम द यूट्रस रिजल्टिंग इन इट्स डेथ। यानी कि एबॉर्शन क्या है? एबॉर्शन है प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन, यानी जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है उसको क्या बोलते हैं? एबॉर्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो फीटस या एम्ब्रियो यूट्रस में डेवलप हो रहा है उसका रिमूवल हो जाता है या उसका एक्सपल्शन हो जाता है, यानी कि जो अंदर फीटस डेवलप हो रखा है वो बाहर आ जाता है यूट्रस से। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है? प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाता है, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एबॉर्शन। ओके, और जैसे ही जो फीटस अगर बाहर आ गया, एक्सपेल हो गया बाहर, तो क्या होगा? उस फीटस की डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो टाइम से पहले ही बाहर आ रहा है। जो 40 वीक्स जो नॉर्मल वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी, उनसे पहले ही यहाँ पे एबॉर्ट हो रहा है। ओके, सो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एबॉर्शन। इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें तो एबॉर्शन और मिसकैरियज इज डिफाइंड एज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स और बिलो 500 ग्राम्स वेगिंग फीटस। कहने का मतलब ये है कि एबॉर्शन या मिसकैरियज कब बोलेंगे? जब प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन जो हो रहा है वो कब हो रहा है? बिफोर 20 वीक्स, यानी कि जो 20 से 22 वीक का जो टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उससे पहले ही अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एबॉर्शन। या अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि जब फीटस का वेट क्या हो? 500 ग्राम से कम हो। तो अगर इन कंडीशंस में प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? एबॉर्शन या मिसकैरियज। नेक्स्ट वन, इसके बाद बात करें इसकी कॉजेस की, तो इसमें फर्स्ट वन कॉज आती है फीटल फैक्टर्स, यानी कि फीटस के कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से एबॉर्शन हो सकता है। सो फर्स्ट इसमें है एम्ब्रियो या फीटस विथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज और जेनेटिक डिफेक्ट्स इज सीन इन अबाउट 2/3 ऑफ ऑल अर्ली एबॉर्शंस। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो अर्ली एबॉर्शंस देखने को मिलते हैं उनमें से 2/3 यानी 2/3 केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो एम्ब्रियो या फीटस है उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या जेनेटिक डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, कहने का मतलब समझ गए? जो अर्ली एबॉर्शन है उनमें से जो 2/3 एबॉर्शन या केस ऐसे होते हैं जिनमें एबॉर्शन क्यों हो रहा है? फीटस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या जेनेटिक डिफेक्ट्स प्रेजेंट है, इस वजह से हो रहा है। ओके, सेकेंड वन कॉज है मेटरनल फैक्टर्स। तो मेटरनल फैक्टर्स में फर्स्ट वन आती है मेटरनल इन्फेक्शंस। तो इसमें है कि एक्यूट इन्फेक्शंस कैन कॉज एबॉर्शन। वायरल इन्फेक्शंस सच एज रूबेला, हर्पीस सिम्प्लेक्स, साइटोमेगालोवायरस में कॉज एबॉर्शन। कहने का मतलब ये है कि जो मेटरनल है या जो मदर है उनमें अगर प्रेगनेंसी के टाइम कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, एक्यूट इन्फेक्शन, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मैंने आपको इनमें नाम बताया, लाइक रूबेला का इन्फेक्शन, हर्पीस सिम्प्लेक्स, साइटोमिगलो, जैसे ये जो वायरस है अगर इनसे इन्फेक्शन है मदर में तो उस कंडीशन में भी एबॉर्शन हो सकता है। सेकेंड वन कॉज है मेटरनल सिस्टमिक डिजीजेज, यानी फर्स्ट वन है वुमेन विद डायबिटीज मेलाइटस। सो may have chances of abortion and also of congenital malformations in fetus, यानी कि कोई महिला में अगर डायबिटीज की कंडीशन है और वो प्रेगनेंसी में है तो उसमें एबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, जो फीटस अगर डेवलप हो रहा है तो उसमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस भी हो सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस डायबिटीज वाली फीमेल में हो सकती है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस आपको पता होंगे, यानी कि जब बेबी के जो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं बिफोर बर्थ, उस टाइम अगर उनके जो ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, डिफेक्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। ओके, सेकंड वन है वुमेन विथ एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स लाइक प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी में आल्सो हैव चांसेस ऑफ एबॉर्शन।
इसका मतलब ये है कि अगर कोई महिला में एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उनमें भी एबॉर्शन हो सकता है। तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स, जब उनका ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन होने के बाद आपको पता है कि वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम किसका रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन का। तो अगर मान लो उस टाइम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन नहीं हो पा रहा है आफ्टर ओवुलेशन, तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का काम आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए, एंडोमेट्रियम को थिक करता है, उसकी वाल को थिक करता है, ताकि वहाँ इम्प्लांटेशन की जो कंडीशन है वो हो सके। बट अगर यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा है या डेफिशिएंसी हो रखी है प्रोजेस्टेरोन की, तो क्या होगा? यूट्रस का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में भी एबॉर्शन हो सकता है। ओके, थर्ड वन इसके बाद मेटरनल कॉज है सर्वाइको यूट्राइन फैक्टर्स। इसमें है कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस इन यूट्रस लाइक हाइपोप्लास्टिक, यूनिकॉर्नुएट, बाइकॉर्नुएट और सेप्टेट यूट्रस। तो ये जो फैक्टर्स है इनमें अपन दो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, एक तो सर्विक्स से रिलेटेड और एक यूट्रस से रिलेटेड। तो इसमें जो मैंने आपको ये पहली लाइन पढ़ के बताई, इसमें है जो यूट्रस में अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन प्रेजेंट है मदर में, किस तरह के मालफॉर्मेशंस? हाइपोप्लास्टिक का मतलब ये होता है कि अगर यूट्रस का साइज नॉर्मल से कम है, यानी स्मॉल साइज का यूट्रस प्रेजेंट है मदर में, तो एबॉर्शन हो सकता है। सेकंड वन है यूनिकॉर्नुएट। यूनिकॉर्नुएट का मतलब होता है कि जो एक ही यूट्रस है उसमें एक ही फेलोपियन ट्यूब से वो कनेक्ट है, इस तरह से। ये जो यूट्रस की केविटी है और ये यहाँ पे एक ही फेलोपियन ट्यूब से यहाँ पे कनेक्ट है, तो उसको बोलते हैं यूनिकॉर्नुएट। सेकंड वन यहाँ पे है बाइकॉर्नुएट। बाइकॉर्नुएट में क्या होता है कि ये जो फेलोपियन ट्यूब तो दो है यहाँ पे यूट्रस के, बट इन दोनों की केविटीज जो है अलग अलग है। यहाँ पे जो है इसकी केविटी अलग है और इसकी केविटी अलग है। तो वन है सेप्टेट यूट्रस। इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस है इसकी जो केविटी, इसके बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, ठीक, दोनों को डिवाइड कर देता है केविटी को, तो इसको बोलते हैं सेप्टेट यूट्रस। सो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं यूट्रस की, उनमें एबॉर्शन होने के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है सर्विक्स में वीकनेस। कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनका सर्विक्स वीक होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब प्रेग्नेंट जो फीटस के अंदर डेवलप होता रहता है, वो सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में इसी वीकनेस की वजह से सर्विक्स की बाहर आ जाता है या एक्सपेल हो जाता है। ओके, सो ये भी एक कॉज हो सकती है एबॉर्शन की। नेक्स्ट वन है इसके बाद मेटरनल फैक्टर्स में इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। तो अगर जो रिपीटेड एबॉर्शन वाले केस होते हैं वो, ठीक है, किसी फीमेल में या वुमेन में, तो उनमें ऑटो इम्यून फैक्टर्स की हिस्ट्री भी प्रेजेंट हो सकती है। ऑटो इम्यून का मतलब आपको पता है कि अपनी जो इम्यूनिटी है वो ही हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाती है, हमारी बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाकर। तो अगर किसी फीमेल में ऑटो इम्यून फैक्टर्स की हिस्ट्री प्रेजेंट है तो उनमें रिपीटेड एबॉर्शन की केस देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद लास्ट अदर फैक्टर्स। इसमें फर्स्ट वन है RH नेगेटिव प्रेगनेंसी, यानी जो RH इनकॉम्पिटेंस की कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि अगर मदर तो RH नेगेटिव है, बट जो उसका जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो दोनों के बीच में जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है, जो मैटरनल ब्लड इधर जाता है फीटस को, उस कंडीशन में जो मैटरनल ब्लड होता है उसमें इस RH पॉजिटिव फीटस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी जाती है। बट इससे जो फर्स्ट बेबी है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बट अगर मान लो जो सेकंड प्रेगनेंसी हुई और उसमें भी अगर फीटस जो हुआ वो RH पॉजिटिव रहा, तो ये जो एंटीबॉडीज यहाँ पे बन चुकी थी वो क्या करेगी, अब इस टाइम सेकंड टाइम इस फीटस को मतलब नुकसान पहुंचाने लग जाएगी, इसको किल करने लग जाएगी। ओके, सो इस कंडीशन को बोलते हैं RH इनकॉम्पिटेंस। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है जो एबॉर्शन कॉज कर सकती है। सेकंड वन है इसके बाद ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी।
एबीओ का मतलब जो ब्लड ग्रुपिंग होती है। तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, कि मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और फीटस का ब्लड ग्रुप ए बी है या ए और बी है। ओके, सो अगर इस तरह की कंडीशन भी है तो क्या होगा कि मदर में जो एंटीबॉडीज है, मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज बनने लग जाएगी इस फीटस के लिए, ठीक है, और वो इसको नुकसान पहुंचाने लग जाएगी। तो इसको बोलते हैं एबीओ इनकॉम्पेबिलिटी। थर्ड वन है इसके बाद सर्जिकल ट्रोमा। अगर यूट्रस में किसी तरह की सर्जरी हुई और उस टाइम किसी तरह का उसमें ट्रोमा हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एबॉर्शन होने के चांस होंगे। नेक्स्ट वन है सिगरेट स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजप्शन। सिगरेट स्मोकिंग में आपको पता है कि जो सिगरेट्स होती है उनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है निकोटीन। ये जो केमिकल होता है निकोटीन, ये यूट्रस को और जो फीटस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है, और एबॉर्शन भी ये कॉज कर सकता है अगर मदर ज़्यादा मात्रा में सिगरेट का स्मोकिंग कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन है एल्कोहल कंजप्शन में क्या होता है कि एक तो इससे एबॉर्शन भी हो सकता है, दूसरा जो फीटस है उस पर इसका बहुत अफेक्ट पड़ता है। फीटस में एल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलता है। अगर मदर एल्कोहल कंजप्शन करती है प्रेगनेंसी के टाइम तो क्या दिखता है इसमें, एल्कोहल सिंड्रोम, जिसमें लाइफ लॉन्ग बेबी में जो है एल्कोहलिक जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, चाहे बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, मेंटल कंफ्यूजन लाइक सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं बेबी में। ओके, नेक्स्ट वन इसके बाद है प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर जो मेम्ब्रेन होती है वो अगर टाइम से पहले ही रप्चर हो जाए तो उस कंडीशन में भी एबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन है एडवांस एज। अगर किसी फीमेल में मीन्स जब उसकी एज ज़्यादा है और उस टाइम वो प्रेग्नेंट हो गई तो उस कंडीशन में भी एबॉर्शन होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट वन है एक्सीडेंटल ट्रॉमा, यानी कि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कार वगैरह से, बाइक वगैरह से, या वो गिर गई महिला कहीं पे चलते हुए, तो उस कंडीशन में अगर यूट्रस में ट्रॉमा हो गया तो उसमें भी एबॉर्शन हो सकता है। ओके, सो ये बात हो गई एबॉर्शन की कॉजेस की। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे एबॉर्शन के टाइप्स। सो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।